नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। मुंबई में आफत बनकर आई बारिश, 11 की मौत। जबलपुर में मिला सुसाइड की धमकी देने वाला रैपर आदित्य तिवारी। बीजेपी नेता की बेटी के साथ दरिंदगी, रेप करने के बाद आंख निकालकर शव पेड़ से लटकाया। बीजेपी से पहले सपा में गए थे अपना भविष्य तलाशने जितिन प्रसाद। और 148 साल बाद ऐसा संयोग कैसे और कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण। 9 जून मुंबईकरों के लिए काफी परेशान करने वाला था। जहां दिन भर मूसलाधार बारिश के चलते मुंबईकर परेशान रहे, तो वहीं देर रात 11 बजे मालवणी इलाके की एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मलाड वेस्ट के मालवणी इलाके में 4 मंजिला इमारत 9 जून रात 11:30 बजे ढही। इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बीडीबीए नगर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिस वक्त इमारत ढही, उस वक्त कुछ बच्चे समेत कई लोग इमारत के अंदर मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। फंसे हुए लोगों के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उस वक्त इस इमारत में करीब 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से कई बच्चे थे। घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी का कहना है कि आसपास की 3 इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं और उसे खाली करा लिया गया है। मुंबई में दिन भर तेज बारिश हुई, इससे शहर के कुछ हिस्से में जल भराव हो गया और यहां तक कि सड़कों और रेल पटरियों को भी बंद कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए मुंबई समेत अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने 1 जून को घर से लापता हुए बसंत कुंज के रहने वाले 23 साल के रैपर आदित्य तिवारी को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि तिवारी की तलाश में अभियान चलाया गया। इस दौरान तिवारी की लोकेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में होने का पता चला है। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और तिवारी को अपने साथ लेकर लौट रही है। बता दें कि तिवारी को रैपर MC कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पुलिस के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रैपर आदित्य तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने दोस्त के घर पर है। उन्होंने बताया कि पुलिस के एक दल को जबलपुर भेजा गया, वहां 9 जून को उसका पता लगाया गया। पुलिस ने बताया कि रैपर के लापता होने के बाद उनकी मां दीपा ढींगरा ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि वसंत कुंज निवासी दीपा ढींगरा ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनका बेटा लापता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दीपा ढींगरा ने दर्ज कराई शिकायत में ये भी कहा कि तिवारी ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट पोस्ट किया था और उसका फोन बाद में बंद आ रहा है। अपने बेटे का जबलपुर में पता चलने के बाद ढींगरा ने कहा कि तिवारी का रैप गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे खूब ट्रोल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उसे सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस वजह से वो परेशान था और घर छोड़कर चला गया। वो मानसिक रूप से थक गया था। ढींगरा ने कहा कि इसके लिए माफी मांगने के बावजूद धमकियां आना बंद नहीं हुई। उसे थप्पड़ मारने वाले शख्स को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें शाम 4:30 बजे खबर मिली, उनके बेटे का पता लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 25 मई को ट्विटर पर #अरेस्ट MC कोड ट्रेंड किया जा रहा था, जिसमें लोग न सिर्फ उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्कि तरह तरह की धमकियां भी दे रहे थे। जिससे परेशान होकर रैपर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खुदकुशी का नोट लिखा और उसके बाद से ही लापता हो गया। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं रैपर की मां का कहना है कि 1 जून को सुबह 11 बजे MC कोड अपने घर से निकला था। कुछ देर बाद अपने आत्महत्या का नोट इंस्टाग्राम पर साझा किया। इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि पुरानी यमुना नदी के पुल पर खड़ा हूं, यमुना मुझे बुला रही है। काफी समय तक अपने बेटे के घर न लौटने के बाद उनके परिवार ने दिल्ली पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। MC कोड की मां ने यह भी बताया कि 6 साल पहले जब बेटा 17 साल का था तो एक रैपर चैलेंज में उसे महाभारत टॉपिक मिला था। उसने उसी पर एक रैप बनाया था। 6 साल बाद अचानक से MC कोड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि उनके बेटे के खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि MC कोड दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाले एक रैपर है। उनका असली नाम आदित्य तिवारी है और वो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। बहुत ही कम उम्र में दिल्ली के इस रैपर को कई अच्छे ब्रांड्स मिल चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों से युवा आदित्य इतना घबरा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट डालकर अपना अकाउंट बंद कर दिया और लापता हो गया। झारखंड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कुछ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पलामू जिले में स्थानीय बीजेपी नेता की 16 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले उसका बलात्कार किया गया, फिर उसकी आंखें निकाल दी गई और आखिर में सुसाइड दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस ने प्रदीप कुमार सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये घटना 7 जून की बताई जा रही है, जब पीड़िता सुबह 10 बजे घर से बाहर निकली थी। जब वो वापस नहीं आई तब घर वालों ने
अपनी तरफ से तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद पांकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और पुलिस इस केस के साथ जुड़ गई। पुलिस पीड़िता को ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि 9 जून को उन्हें लाली माटी जंगल में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। इस बारे में मृतक लड़की के पिता का कहना है कि उनकी 4 बेटी और 1 बेटा है। इसमें हत्यारे ने एक बड़ी बेटी की हत्या कर दी। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मौके से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। उस मोबाइल फोन के आधार पर ही प्रदीप की गिरफ्तारी की गई। पाकी के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने गायब होने से संबंधित गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता की तरफ से जोर देकर कहा गया कि उनकी बेटी का सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी आंखें भी फोड़ दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले समाजवादी पार्टी में अपनी सियासी भविष्य तलाशने के लिए कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव से मिले थे। सपा के साथ उनकी बात नहीं बनी, तब बीजेपी के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी बढ़ाने का फैसला किया। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधते हुए जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पर जाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। साथ ही अजय लल्लू ने भी बताया कि जितिन प्रसाद कुछ दिनों पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में मिले थे। अखिलेश के साथ उन्होंने मीटिंग भी की, लेकिन अब भाजपा चले गए। उससे उनकी राजनीतिक चरित्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो संघर्ष जानते ही नहीं है। उन्हें सड़क पर उतरकर लोगों को लड़ाई लड़ते किसी ने नहीं देखा। वहीं सपा सूत्रों की माने तो पिछले 1.5 महीने से जितिन प्रसाद समाजवादी पार्टी में आने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने संदेश भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया था। सपा उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थी। इसके पीछे असल वजह थी कि जितिन प्रसाद खुद के साथ साथ शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर सहित कई जिलों के अपने करीबी नेताओं को भी एडजस्ट कराना चाहते थे, जिस पर अखिलेश यादव राजी नहीं हुए। और साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 यानी कि आज लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होगा। तीनों खगोलीय पिंड एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होंगे। इससे पहले 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ग्रहण पर शनि जयंती का भी योग बन रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत की सभी जगहों पर नहीं नजर आएगा, लेकिन इसी नजारे को आखिरी समय में बेहद कम समय के लिए लद्दाख के उत्तर सीमाओं और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शाम को तकरीबन 5:52 पर देखा जा सकेगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के मुताबिक 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की पर्याप्त किरणों को ब्लॉक कर देगा। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद लोगों को कुछ समय सूर्य का नजारा किसी चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के पूरे भाग को अपनी छाया में नहीं ढक पाता। इस स्थिति में सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा के पीछे से चमकता नजर आएगा और उसका नजारा आग में तपती हुई एक अंगूठी जैसा होगा, जिसे कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं।